मानसेरा में गैरत के नाम पर लर्जा खैज कत्ल, कसूरवार कौन? वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने ईद उल फितर के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुतादिद थिएटर्स में रात गए अचानक छापे मारे, जहां उन्होंने नामुनासिब लिबास और रक्स करने पर अदाकारों और अदाकाराओं को नोटिस भी जारी किए। थिएटर्स में अदाकाराओं की जानिब से की जाने वाली नामुनासिब ड्रेसिंग पर उस्मा बुखारी ने इजहार बरहमी किया। वो गानों में नामुनासिब रक्स पर भी नाला हुई। इसी दौरान एक और खबर मौजूद बहस बनी, जब कसूर में पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर वहां पार्टी के लिए जमा होने वाले लड़के लड़कियों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एक जाने पुलिस इन छापों में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब मानसेरा में गैरत के नाम पर खातून और उसकी 16 महीने की बच्ची के कत्ल ने दिल दहला दिया। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने ताज़ा कॉलम में इन तीनों वाक़यात के तनाजुर में हुकाम की तरजीहात पर कड़ी तनकीद की है। अपने कॉलम में मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि लाहौर में थिएटर्स पर छापे, कसूर पुलिस के घर में होने वाली तकरीब पर रेड और मानसेरा में गैरत के नाम पर लड़की और उसकी शीरख्वार बच्ची का कत्ल, इन तीनों वाक़यात से मालूम होता है कि हमारे यहाँ अखलाकियात के पैमाने बदल रहे हैं। समाज में अबू जहल के पैरोकारों की तादाद निहायत तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल पाकिस्तान में गैरत के नाम पर 400 खवातीन कत्ल हुई, यानी हर रोज वतन अजीज के किसी कोने में कोई बेटी गैरत की आग का ईंधन बना दी जाती है। मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल यूं तो कत्ल नाहक की हर रुदात कल्ब और रूह को बेकरार करती है, मगर चंद दिन पहले मानसेरा में होने वाली लर्जा खेज वारदात ने दिल की हशर सामानियों में कई गुना इजाफा कर दिया है। हमारे यहाँ जब गैरत के नाम पर बेगैरती का खूनी खेल रचाया जाता है तो एक इस्लाह सुनने को मिलती है, पसंद की शादी। क्या गोया शादी पसंद के बरक्स भी होती है? हालांकि जिनसी ज्यादती और शादी के बाद मुबाशरत के दरमियान फ़र्क का इजहार पसंद से ही होता है। अगर मर्जी शामिल नहीं तो जबर इकराह के जरिए इजाब कबूल के बावजूद इस्तवार होने वाला ताल्लुक जबरी जिनसी ज्यादती ही शुमार होगा। मानसेरा में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की तफसील बयान करते हुए बिलाल गौरी लिखते हैं कि मानसेरा के इलाके जाबा के रिहायशी नौजवान उमर ने राबिया का रिश्ता लेने के लिए 1000 जतन किए, मगर उसके अहले खाना नहीं माने। लड़की के वालिदैन उसे अपनी मर्जी के खूंटे से बांधना चाहते थे। जब जबरी शादी से बचने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही तो राबिया ने 2022 में अदालत से रुजू करके जज के रूबरू शरई और कानूनी तरीके से निकाह कर लिया। और चूंकि अब गैरत का आतिश फिशा फूट पड़ने का इम्कान था, इसलिए नौबियादा जोड़े ने अपना आबाई इलाका छोड़कर कराची का रुख कर लिया। इस दौरान मुसलसल वालिदैन को बनाने की कोशिश की जाती रही और इस इस्तदलाल की बुनियाद पर माफ़ी तलाफी का कहा जाता रहा कि जो होना था हो चुका, अब इस रिश्ते को कबूल कर लें, मगर हर बार रहम की अपील मुस्तरद की जाती रही। इन दोनों के आंगन में एक छोटी सी बच्ची की पैदाइश हुई तो जिंदगी में जैसे बहार आ गई। वक्त के साथ साथ जिंदगी की तलखियां मोहब्बत पर गालिब आने लगीं और माश की फिक्र दामनगीर हुई तो उमर अपनी 2 महीने की बच्ची और शरीक हयात को अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। शायद उसकी वालदा नसरीन अपनी बहू और पोती के पास रिहाइश पजीर थीं। नौजवान नस्ल की निस्बत बुजुर्गों को अपने इलाके और लोगों की याद ज्यादा सताती है। नसरीन बीबी का भी दिल चाहता था कि शहरी चकाचौंध से दूर अपने आबाई इलाके को लौट जाएं। उसने सोचा राबिया के खानदान की दुश्मनी तो मेरे बेटे से है, वो तो यहाँ नहीं है, क्यों ना बच्चों को साथ लेकर मानसेरा वापस चली जाऊं। चुनाचे ईद उल फितर से कुछ दिन पहले वो अपनी बहू और पोती को लेकर वापस अपने गाँव आ गई। उसका ख्याल था कि राबिया हो या उसकी मासूम बेटी जो अब 16 महीने की हो चुकी है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो उनका अपना खून है, मगर इसे अबू जहल के पैरोकारों की संगदिली का अंदाजा नहीं था। 4 अप्रैल 2025 को जुम्मे का दिन था। उमर जो बिला नागा अपनी अहली और बेटी से वीडियो कॉल पर बात किया करता था, उसने राब्ता किया तो राबिया ने कहा कि नमाज पढ़कर बात करती हूँ। तकरीबन 1 बजे जब राबिया कुरान पाक पढ़ रही थी तो उसके चचा 3 दीगर अफराद के साथ घर में दाखिल हुए। नसरीन बीबी पर बंदूक तान कर उसे एक तरफ कर दिया और राबिया शाह के कमरे में दाखिल हो गए। पहले तो उसने चचा से अपनी जिंदगी की भीख मांगी, मगर जब किसी ने तरस नहीं खाया तो उसने कहा कि मेरी बेटी आयजा नूर को कुछ ना कहें, इस मासूम का क्या कसूर है, मगर उन्होंने एक ना सुनी। सितम बाला सितम यह कि जब नसरीन अपनी बहू और पोती की लाशों को सुपुर्द खाक करने के लिए ले जा रही थी तो कातिलों ने लाशें छीन ली और कहा कि ये हमारी बेटी है, हम खुद इसे दफन करेंगे। अलमनाक वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि मैं उमूमन मजहबी रिवायात को बतौर इस्तिदलाल बयान करने से गुरेज करता हूँ कि फ़िरकाबंदी के बाइस हर बात मुतनाज़ हो जाती है, लेकिन आज एक वाक़या ज़रूर बयान करूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का जाहिल, उजड़ और गंवार अरब माशरा, जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर करने का दस्तूर राइज था, वहाँ जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब की शादी हो रही थी तो एक लड़की ने उनके घोड़े की बाग थाम ली और कहा कि अब भी वक्त है, अपनी बारात का रुख मेरे घर की तरफ मोड़ दो। मक्के के कई सरदारों की साहबजादियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पसंद की शादी करना चाहती थीं और बरमला अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर रही थीं। इस दौर में किसी ने गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को कत्ल नहीं किया तो असर हाजिर के अबू जहल कहाँ से ये गैरत मुस्तार के आए हैं।
कॉलम के इख्तिताम में मोहम्मद बिलाल गौरी लिखते हैं कि गैरत का ये तस्वुर इज्तिमाई रवैयों से जन्म लेता है। पंजाब में थिएटरों पर छापे पड़ रहे हैं, गानों पर पाबंदी लगाई जा रही है और पुलिस कानून नाफिज करने के बजाय अपनी सोच के मुताबिक अखलाकियात का नफाज करती फिरती है। कसूर में एक घर के अंदर होने वाली तकरीब पर छापामार कार्रवाई से याद आया, हजरत उमर हस्ब मामूल गश्त पर थे कि एक घर से गाना बजाने की आवाज आई। दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए तो एक नौजवान को दोशीजा के हमरा पाया। इससे पहले कि गुनहगारों को सजा सुनाई जाती, नौजवान ने करख्त लहजे में कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझसे गलती हुई है तो आप 3 के मुर्तकिब हुए हैं। पहली खता यह है कि आप मेरी खलवत में मुखिल हुए, दूसरी गलती यह है कि दरवाजे के बजाय दीवार से कूद कर अंदर आए, और तीसरी ये कि बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो अपनी सख्त गिरी के हवाले से मशहूर हैं, शर्मिंदा हुए और अपनी गलती तस्लीम की, मगर यहाँ उन पुलिस एहलकारों को हीरो बनाया जा रहा है जिन्होंने छापा मारा। ये कौन सा दीन है, कैसी शरीयत है, किस किस्म की गैरत है? कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।